गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनादस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखावितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामीति नामिने। नमो आचार्यपादाय नितय कृपापदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ये 18वें दिन में आप सबका स्वागत है। 18वां ये आज का अंतिम अध्याय है और ये अध्याय बहुत ही सुंदर होने वाला है। और इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। और ये गीता का सार भी बोला जाता है, गीता का कंक्लूजन भी बोला जाता है। हमने गीता दो बार पूरी तरीके से कही गई है। एक दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय में क्या है, दूसरे अध्याय में समरी है, प्रीफेस है, जिसको प्रीफेस कोई भी आप किताब उठा के पढ़ते हैं तो प्रीफेस होता है। तो पूरे ग्रंथ में क्या आने वाला है वो दूसरे अध्याय में हमें पता चलता है। लेकिन जो अंतिम का अध्याय है, जो आज का अध्याय है, एक गीता का समरी के साथ साथ सार तत्व भी है। हमने अब तक जो पढ़ा है, कर्म योग, ज्ञान योग, उस सभी को अर्जुन भगवान दोबारा उनके निष्कर्ष में बताते हैं, उसका सार तत्व बताते हैं। और अंत में भक्ति योग, जो पूरे गीता का सार तत्व है, उसका सार निकाल के हमें हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ऐसा भगवान हमें सिखाते हैं, हमें क्या करना है जीवन में, हमारा क्या। बहुत सरलता से भगवान इसको, इस अध्याय को कंक्लूड करेंगे। और इस अध्याय के जो वर्सेस हैं, जो श्लोक हैं, दूसरे अध्याय के और 9वें अध्याय के और 18वें के अध्याय के श्लोक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। वैसे तो पूरे गीता गीता के 700 श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ विशेष है आज के श्लोक, 9वें अध्याय के श्लोक, दूसरे अध्याय के श्लोक, है ना। तो बहुत ही विशेष है। इससे पहले थोड़ा सा 17वें अध्याय, वैसे तो कल का अध्याय तो आप लोग को स्मरण होगा, व्यवहारिक था काफी। भगवान अर्जुन पूछते हैं क्या कि उनकी दशा क्या होती, उनका गंतव्य क्या होता है, जो ना तो शास्त्र, जो भक्ति तो करते हैं लेकिन जो शास्त्रों का अनुमोदन नहीं करते हैं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान बताते हैं
कि तीन गुणों में उनकी श्रद्धा विकसित होती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण व्यक्ति देवताओं का पूजन करता है, रजोगुण व्यक्ति क्या करता है, राक्षसों की पूजा करता है, या कभी कभी मनुष्यों की भी पूजा करने लगता है ना। कई लोग होते हैं ना जो मनुष्यों को ही भगवान से भी बड़ा मनुष्य को भी बना देते हैं, है ना। तो मनुष्यों की पूजा करने लग जाते हैं। और तीसरा वर्ग के वो लोग होते हैं जो दूसरों की दूसरे के लिए बुराई चाहते हैं, तमोगुणी लोग। वो क्या करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, काला जादू जैसी चीजों को अ, अपनाते हैं, है ना। इसके बाद भगवान ने बहुत सुंदर से तपस्या के बारे में बताया कि तीन गुणों में तपस्या कैसी होती है। तो कैसी होती है कि तपस्या शारीरिक तपस्या होती है, वाणी की तपस्या होती है और मन की तपस्या होती है। शारीरिक क्या तपस्या है, अपने जितने भी बड़े हैं हमारे से, जो हमारे माता पिता हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, भगवान स्वयं, सबको हमें आदर करना है, पवित्र रहना है, बाहर से और अंदर से पवित्र रहना है। ठीक है। इसके बाद फिर क्या भगवान बताते हैं, वाच का यानी वाणी की क्या वाणी को हमको कैसे देखना है, वाणी को अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी को शुभ होने वाले शब्द का इस्तेमाल नहीं करना, सच बोलना है। साथ ही साथ किसी को कठोर नहीं लगना चाहिए, शुद्ध नहीं करना चाहिए, किसी को कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद कहते हैं मौनम आत्म विनिग्रह, यानी मन की तपस्या। वो क्या होता है, मन को भूखा रखना पड़ेगा, जो चाहता है वो नहीं देना पड़ेगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, उसको नहीं छोड़ना पड़ेगा, उसको दिशा दिखानी पड़ेगी कि आप जो ये पांच इंद्रियों को जिस तरह से यूज कर रहे हैं, आप जो चीज देखना चाहते हैं, आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखाइए, जो पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ाइए, जो सुनाना चाहते हैं वो सुनाइए। वो होगा मौनम आत्म विनिग्रह, मन की तपस्या। मन को भूखा रखना पड़ेगा, शरीर को भूखा रखिएगा तो शरीर दुबला हो जाएगा, शरीर आपका कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर मन को अगर भूखा रखिएगा तो आपका चेतना बहुत बहुत ही बलशाली हो जाएगा, बहुत बल हो जाएगा, चेतना आपकी बहुत शुद्ध हो जाएगी। ठीक है। तो ये होते हैं मौनम आत्म विनिग्रह, ये मन की शक्ति होती है। इसके बाद भगवान खाने के बारे में बताते हैं, तमोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है, सतोगुण क्या होता है ना। तो ये पूरा अध्याय जो है, दान किस तरह होता है, दान भी सतोगुण में हम किसी जो योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, सही समय देना चाहिए, सही काल पे देना चाहिए, जिसको जरूरत है उसको ही दान देना चाहिए, है ना। रजोगुण में दान जो है हमें कभी फलीभूत नहीं होता। ठीक है। और तमोगुण तो हम जम समझ गए हैं, तमोगुण क्या होता है, प्रमाद, आलस, निद्रा भी, अज्ञान, अपने मन गढ़ंत व्याख्या करता है। तो इसके साथ ही 17वां अध्याय जो है, भगवान कहते हैं कि ये गुणों के अनुसार इस तरह लोग चलते हैं। हम ये दोबारा थोड़ा थोड़ा आज 17वां अध्याय भी हम लोग 18वें अध्याय में आज कंक्लूड करेंगे। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं मोक्ष संन्यास योग 18वां अध्याय। तो अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है। अर्जुन दोबारा वो सारे प्रश्न करेंगे जो उन्होंने तीसरे अध्याय में किया है, चौथे अध्याय में किया है। कर्म योग श्रेष्ठ है, कर्म संन्यास श्रेष्ठ है, ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ज्ञान योग में क्या है ना। कर्म कांड क्या होता है, फिर वो अर्जुन फिर ये भगवान फिर इन चीजों को दोबारा दोहराएंगे। तो इसको पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच सन्न्यासय महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाभाव, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशनी सूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। ठीक है। तो अर्जुन यहाँ दोबारा वही प्रश्न कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, त्याग का क्या उद्देश्य है, कौन सा विशेष है, कर्म संन्यास या कर्म फल का त्याग। भगवान ने 5वें अध्याय में क्या बताया था, कर्म संन्यास कर्म योग विशेषते, कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। उसको उस तथ्य को दोबारा सार के रूप में दोबारा स्थापित करेंगे।
यहाँ दो शब्दों का इस्तेमाल किया, भगवान को दो नामों से बता रहे हैं। एक क्या बता रहे हैं? ऋषिकेश। अभी तक तो आपने समझ गए होंगे कि ऋषिकेश किसे बोलते हैं। ऋषिकेश है भगवान हमारे सारे इंद्रियों के स्वामी है। इंद्रियां क्या है? ये भगवान हमें कंट्रोल करते हैं। तो अर्जुन के सारे इंद्रियों को भगवान ने कंट्रोल कर रखा। केशनी शूदन, केशनी शूदन क्या है कि अर्जुन जब भी संशय हटाने के लिए बोलते हैं, तो आपको मैंने बताया था क्या बोलते हैं। ऐसे नाम से भगवान को बुलाते हैं जिस नाम से उन्होंने किसी असुर का वध किया है। तो इस केस में क्या है? केसी। केसी क्या है? जब कंस था, कंस ने केसी नाम के असुर को घोड़े के रूप में भेजा था। ठीक है, घोड़े के रूप में, केसी नाम के घोड़े के रूप में असुर को भेजा था भगवान का वध करने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको उसका उसका वध कर दिया। तो ये जो देख रहे हैं दूसरे तस्वीर में, ये केसी है। अब कंस ने भेजा था इस असुर को, है ना, भगवान को वध करने के लिए। तो अभी भगवान अपना तथ्य को स्थापित करेंगे। श्री भगवान उवाचा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः सरम सर्व कर्म फलम त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित आधारित कर्मों का परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान अभी मत बता रहे हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कर्म दो चीजें होती हैं। क्या होता है? एक होता है सन्यास, सारा कर्म से ही सन्यास ले लिया हमने, कुछ नहीं करना है, घर बार छोड़ करके चले गए, वो होता है कर्म सन्यास। एक क्या होता है? सारा काम कर रहे हैं लेकिन फल को किसको? भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, वो हो गया कर्म फल का त्याग। तो भगवान क्या है, ये जो कर्म है ये भी दो प्रकार के होते हैं। नित्य कर्म बोला जाता है और काम में कर्म। नित्य कर्म क्या होता है? जो जो कर्म हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं। और काम में कर्म क्या हो गया? जो भौतिक सुख के लिए किया जाता है, मतलब शास्त्रों का कर्म कांड जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सन्यासी क्या करता है? सन्यासी सबको त्याग देता है और घोर जंगल में जाकर के तपस्या करता है, भगवान पे अपना ध्यान और चित्त एकाग्र करता है। बशर्ते कंडीशन ये होना चाहिए कि उसका हृदय जो है वो शुद्ध हो गया। नहीं तो अगर हृदय अशुद्ध है तो शहर में आएगा और फिर वो धूम्रपान करेगा, जैसे हमने तीसरे अध्याय का वो स्लाइड में देखा था। ठीक है, तो हृदय शुद्ध होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है इसको विशेष बोलते हैं, और कुछ बुद्धिमान लोग कर्म फल के त्याग को विशेष बोलते हैं। मत बता रहे हैं अभी। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कुछ लोग भगवान कह रहे हैं, ऐसा बोलते हैं कि सारा कर्म को ही त्याग देना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहे हैं भगवान? कि कुछ लोग का ऐसा मानना है कि अगर हम कुछ भी काम करेंगे, अपने दैनिक कार्य भी करेंगे, तो कुछ न कुछ तो त्रुटि होगी ही हमसे, है ना, कुछ न कुछ तो त्रुटि होगी। ठीक है, तो इसलिए सारा के सारा कर्म का कर्म ही त्याग दो, त्याग करके संन्यास ले लो। ठीक है, और कर्म फल का त्याग क्या कह रहे हैं भगवान? कि वो यज्ञ भी कर रहा है, दान भी कर रहा है, तपस्या को भी कर रहा है, लेकिन कर्म कर्म कर रहा है लेकिन फल को भगवान को अर्पित कर रहा है। ये दो तरह के मत हैं। ठीक है, अभी ये मत तो आप तो जानते हैं निष्कर्ष क्या है। भगवान अभी दोबारा, क्योंकि ये सार है ये अध्याय, तो हर चीज को दोबारा भगवान बोल करके उसको सार बताएंगे कि नहीं, इस चीज का ये चीज, ये चीज सार है, ये चीज सार है, ये चीज सार है। तो अभी क्या बताना चाह रहे हैं? कर्म संन्यास और कर्म फल का त्याग, इन दोनों में से कौन विशेष है? तो भगवान अभी अपना मत बता रहे हैं। बुद्धिमान कई लोगों के मत का बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यज्ञ दानम तपः कर्म न त्याजम, न त्याजम कार्यमेव यत् यज्ञो दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए निसंदेह। यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान अब अपना सार तत्व बता रहे हैं, अपना अपना सार बता रहे हैं। कौन विशेष है, क्या बता रहे हैं भगवान? कोई भी कर्म का नहीं त्याग करना चाहिए। कर्म, दान और तपस्या,
कभी भी नहीं त्याग, यज्ञ दान और तपस्या कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उसको भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए। ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में, अब एक सन्यासी है, तो सन्यासी का ये कर्तव्य बनता है कि विवाह भी एक यज्ञ है, वो स्वयं सन्यासी हो सकता है, लेकिन विवाह जैसे यज्ञ को उसको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विवाह एक यज्ञ है और मानव जीवन को वो एक डिसिप्लिन में लेके आता है। इसीलिए विवाह का जो विवाह यज्ञ है, उसको इसीलिए शास्त्रों में अनुमोदन है कि वो एक मनुष्य मनुष्य जीवन को अनुशासित करता है। ठीक है। तो सन्यासी का काम है कि वो उसकी संस्तुति करे अपने शिष्यों के, ये नहीं कि उसने स्वयं संन्यास उसने लिया है तो वो दूसरों को भी उसको अनुमोदन ना करे। तो इसीलिए हर तरह का यज्ञ दान तप जो है भगवान कह रहे हैं करना चाहिए, प- परंतु उसके फल को भगवान को अर्पित करना चाहिए, है ना। तो एक सन्यासी को भी अपने शिष्यों को विवाह जैसे यज्ञ को प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि वह विवाह जो है मनुष्य जीवन को संयमित बनाता है, अनुशासित करता है। अब भगवान अपना सार तत्व इस श्लोक में बता रहे हैं। किस चीज का सार तत्व है? कर्म फल का, पूरा कर्म का त्याग, संन्यास ले लेना, या अपने कर्म करते हुए फल को त्याग। एतान्यपि तु कर्माणि संगत्याक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि ते मे पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान ने अपने अंतिम मत क्या दिया कि इसे कर्तव्य मान करके हमें पूरा करना है। ऐसा नहीं कि हम अपने सारे कार्य को छोड़ करके अब भगवान के हरि नाम का जप करने लगे, ये भगवान ने नहीं बताया है। क्योंकि कई लोग का ये मानना है कि भगवान का भक्ति का मतलब कि हरि नाम कहीं जा करके संन्यास लेकर के भगवान का नाम का जप करना है। ठीक है। तो ऐसे कई लोग को हमने सुना है ना कि जीवन से जब तंग हो जाते हैं बोलते हैं ठीक है मैं सब छोड़ करके जा रहा हूँ। तो ये भगवान कह रहे हैं ये नहीं है, ये गलत है, शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है। शास्त्रों में क्या अनुमोदित है? सारे कर्म को हमें अपने कर्तव्य के रूप में करना है। जैसे ये चित्र के में आप देख सकते हैं, अगर एक जानवर वो पानी में डूब रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें उसको जीवन बचाना है, क्योंकि वो भी एक भगवान का अंश है। उसको जीवन का कर्तव्य के रूप में बचाना है, उससे आसक्त नहीं होना है कि इसके बाद इसका क्या होगा, उसको बचा कर लेके आना है। ठीक है। तो उसी तरह हमारे सारे अपने जीवन के जो हमारे शारीरिक कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य है, एक पुत्री का कर्तव्य है, एक बहन का कर्तव्य है, एक भाई का कर्तव्य है, एक कार्यस्थली में कोई कार्य कर रहा है उसमें उसका अपना कर्तव्य है। उस सारे कर्तव्य को हमें निभाने हैं एक कर्तव्य के रूप में। उससे लेकिन आसक्त नहीं होना है कि नौकरी कर रहे हैं तो उसमें इतने आसक्त हो गए कि अरे हमारा प्रमोशन नहीं दे रहा तो हम कैसे करें, ये कैसे करें। आसक्त मत होना, आसक्त नहीं होना, बट हमें कर्तव्य निभाना है। ठीक है। उनका परित्याग नहीं करना है, किसी भी तरीके के परित्याग नहीं। बहुत सुंदर अध्याय। अब भगवान बता रहे हैं जो हम कर्म करते हैं, मैंने आपको एक बार बताया था कि जो कर्म होता है वो कर्म के 5 कारण होते हैं। कोई भी हम कर्म करते हैं सफलता मिलती है या असफलता मिलती है। ठीक है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते हमने पढ़ा था ना दूसरे अध्याय में 2.47, 247। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल हेतु माँ संगोस्तु विस्तकरी कर्मणि, यानी तुम कर्म करो, लेकिन कर्म के फल को तुम्हारे फल की चिंता तुम्हारा नहीं है। लेकिन हम कर्म से इतने बंध जाते हैं कि स्वयं को उसके कर्ता मान बैठते हैं। लेकिन भगवान अभी ये जो कर्म है, ये कर्म के 5 कारण बताएंगे, ये कर्म के क्या क्या कंपोनेंट है और हमारा क्या उसमें रोल है। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान,
कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। ये कैसे हम समझाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक कोई कर्म हम कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। बिल्डिंग बनाना एक कर्म है, ठीक है। अब ये कर्म जो है इसके 5 कंपोनेंट है। क्या क्या कंपोनेंट हो सकता है, क्या क्या उसकी कारण है। स्थान, जिस स्थान में वो बिल्डिंग बनेगी, जैसे आप दाहिने बाएं साइड में देख सकते हैं ये तस्वीर, ये बिल्डिंग बनाना है तो एक स्थान उन्होंने चुना, ठीक है। दूसरा, इसके बाद आएंगे उसमें कर्ता, यानी जो जो श्रमिक हैं, जो कर्ता काम करने वाले हैं उसमें, ठीक है। फिर आएंगे विभिन्न इंद्रियां। इंद्रियां क्या है, जो सामान लगेगा उसको, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। चाहे वो सीमेंट हो या लोहा हो या बालू, कई तरह के जो कंपोनेंट है बिल्डिंग बनाने के लिए वो। चेष्टाएं, मतलब कि उसको बनाने के लिए हमें कई डिजाइन लगेंगे, कई कंप्यूटर का मदद लेना पड़ेगा, तो क्या चेष्टाएं हैं। और अंत में भगवान, भगवान का स्टैम्प के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका एक और उदाहरण आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक तो उदाहरण हो गया, एक और उदाहरण, मान लीजिए एक छात्र है। एक छात्र को एक परीक्षा में सफलता मिलती है या असफलता मिलती है। अब इसके 5 कारण ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, यहाँ भगवान ने क्या बताया, स्थान। तो मान लीजिए वो एक सेंटर में जाता है, एक सेंटर उसको मिलता है जिस जहाँ पे उसे परीक्षा देनी है, ठीक है। वो जहाँ परीक्षा दे रहा है वो स्थान कैसा है, मान लीजिए वो बैठने का स्थान ठीक है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है। मान ली पंखा नहीं चल रहा है, उसे गर्मी लग रही है, या ऐसे ठंडे स्थान में बैठा हुआ है जहाँ सिकुड़ रहा है, या फिर ऐसे स्थान में बैठा हुआ है जहाँ बहुत बैठने की सुविधा नहीं है, वो स्थान बहुत उचित नहीं है, ठीक है। तो ये एक कारण है, इसको स्थान बोलते हैं या शरीर भी बोलते हैं, स्थान। दूसरा है कर्ता, यानी वो स्वयं जो छात्र है, जो परीक्षा देने के लिए गया है, वो एक कारण है। उसकी विभिन्न इंद्रियां, विभिन्न इंद्रियां मतलब उसका सारा तबियत तो ठीक है, हाथ चल रही है, ठीक है, आंख से ठीक से देख रहा है, पूरी रात अच्छे से सो करके आया है कि नहीं आया, पता चला कि एग्जाम देने के लिए आया और आंख नींद आ रहा है। या फिर ठंडे देश में चला गया है, ठंडे देश में परीक्षा दे रहा है, ठंडे देश में परीक्षा दे रहा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ठंडे देश में वो एग्जाम दे रहा है ना। अब ठंडे देश में एग्जाम, यानी ठंडे पहाड़ में एग्जाम दे रहा है, तो उसमें हाथ उसकी सिकुड़ गए, ठीक है। तो वो हो गई उसकी इंद्रियां, ठीक है, हाथ, या फिर उसका तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, ये होती उसकी इंद्रियां। चेष्टाएं, चेष्टाएं का मतलब कितना उस पे काम किया उसने, कितना हार्ड वर्क किया है नहीं किया, पढ़ाई अच्छे से की है नहीं की, कि सिर्फ 2 रात पढ़ करके आया परीक्षा देने के लिए, चेष्टाएं। तो आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ उसकी चेष्टाएं जो हैं वही एक कंपोनेंट है जो कर्म को निर्धारित करता। बाकी जो 5 कारण हैं, कई कारण उस पे निर्भर नहीं करते। और सबसे अंत में क्या आते हैं, परमात्मा। अगर परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तो हमें सफलता मिलेगी या नहीं भी मिल सकती है। हमारे लिए हो सकता है भगवान कुछ और प्रयोजन करके रखे होंगे, ठीक है। तो ये कारण, ये 5 कंपोनेंट होते हैं कोई भी काम के। इसमें हमारा क्या रोल है, हमको जब भी एक छात्र को सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, तो उसे लगता है मैंने ही, मेरे कारण ही सफलता मिली है और मेरे कारण ही असफलता मिली है। नहीं नहीं नहीं, हमारे कारण सिर्फ क्या हो सकता है, चेष्टाएं, हार्डवर्क। हम हार्डवर्क करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, वो सिर्फ एक कंपोनेंट है। बाकी जो 4 कंपोनेंट है वो, कई कंपोनेंट हम पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है। इसलिए हम अपने आप को उस कर्म की सफलता या असफलता का पूर्ण भागीदारी नहीं बना सकते। और अंत में तो भगवान है ही, भगवान के स्टैंप के बिना कर्म कैसे सफलता या असफलता होगा। तो असफलता भी मिलती है तो उसमें भी हमारे लिए भगवान कोई ज्ञान छोड़ करके रखते हैं। हमें इस तरह देखना है। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मान बैठता है, अपने आप को ही एक कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता, ठीक है। तो भगवान के
कई एक छात्र होते हैं जो अपने आप को ही कर्ता मान बैठते हैं। अभी कई बोर्ड के रिजल्ट निकले है ना, तो या फिर आप जाइए, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पे मतलब अ, परीक्षाओं की तैयारी की जाती है, सफलता मिलती है तो खुश हो जाते हैं, असफलता मिलती है तो कई 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 बार जो छात्र हैं वो गलत डायरेक्शन में कुछ स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, उसका लेकिन ये उनका कोई उनका उनका सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, चेष्टाएं। इसके अलावा वो अपने आप को दोषी, भगवान कह रहे हैं अगर कोई अपने आप को कोई भी सफलता और असफलता का कारण मानता है तो वो अधिक बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, वो, और खासकर जब परमात्मा का स्टैंप लगा, जब तक नहीं लगेगा तब तक हमें कोई कार्य करना संभव नहीं। ठीक है, अब ये हम कर्म करते क्यों हैं, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है, ये कैसे हम कर्म करते हैं, ठीक है, उसके बारे में। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, कारण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक है। मान लीजिए कोई एक कर्म करना है, ये जैसे इस लड़के को स्लाइड में बास्केटबॉल खेलना है, तो ये बास्केटबॉल खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे वो खेलने आया, वो कर्म कैसे करने आया। तो पहले या तो उसने ज्ञान लिया होगा कहीं से, कहीं से उसने ज्ञान अर्जित किया होगा अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, आंख से कहीं से देखा होगा, जिसके कारण उसको ये कर्म करने की प्रेरणा मिली। फिर अपने आप को प्रशिक्षित किया होगा। ठीक है, स्वतः ही प्रशिक्षित किया होगा। तो वो एक कंपोनेंट है, यानी कर्ता जिसको बोलते हैं। और अंत में क्या होता है, ज्ञान, यानी जो जानने के विषय हैं। तो ये जो तीन कारण है जिसके कारण कोई कर्म करता है, पहला प्रेरणा, कहीं कुछ देख करके वो प्रेरित हुआ है, फिर उसको उस खेल को सीखता है, यानी गे प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ लर्निंग जिसको बोलते हैं। और तीसरा क्या कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट वो स्वयं खुद खिलाड़ी, वो लड़का। तो तीन कंपोनेंट है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति एक कर्म करता है। ठीक है, ये कर्म, पहले हमने क्या देखा, कर्म के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो पांच कंपोनेंट होते हैं। कर्म आदमी करता क्यों है, तो उसके भी तीन होते हैं। उसको प्रेरणा कहाँ से मिली, फिर वो प्रेरणा लेकर के वो सीखता है, खेलना सीखता है, दूसरा, तीसरा वो स्वयं खुद। ठीक है, तो ये तीन कारण है होते हैं कोई भी कर्म के। अब भगवान, जो हमने 16 जो 17वें अध्याय में पढ़ा था तीन गुणों में, अब भगवान बहुत सारे चीजों को तीन गुणों में विभाजित करके दोबारा अपना सार बताएंगे। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अभी हम क्या क्या देखेंगे, ज्ञान के तीन भेद, सतुगुण क्या सतुगुणी ज्ञान क्या होता है, तमोगुणी ज्ञान क्या होता है, रजोगुणी ज्ञान क्या होता है। फिर हम क्या देखेंगे, सतोगुणी कर्म क्या होता है, रजोगुणी कर्म क्या होता है, तमोगुणी कर्म क्या होता है। फिर देखेंगे कर्ता, यानी हम स्वयं सतुगुणी कैसे होंगे, तो वो सब भगवान अभी बताएंगे। तो अभी ज्ञान के बारे में देखते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जा सकती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो हमने ये 5वें अध्याय में पढ़ा है, असली ज्ञानी कौन है, सतुगुणी ज्ञानी कौन है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनि सुनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना, जो सभी पंडित, चंडाल, हाथी, कुत्ता, गाय, ठीक है, ब्राह्मण, सभी में सभी को भगवान के अंश रूप में देखता है, वही सतुगुणी ज्ञान है। ठीक है, दूसरा रजोगुणी क्या है, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव को देखता है, तुम जानो राजसी है। तो वो जानवर को जानवर के रूप में देखता है, ये राजसी ज्ञान हो गया। और मनुष्य को मनुष्य का, अरे हम तो मनुष्य हैं, ठीक है, हमें वो नहीं मालूम है। हमको ऐसा लगता है कि जब हम टेबल में खाना खाते होते हैं और एक जानवर होता है हमारे सड़क पे खाना खाते होता है, तो हम हंसते हैं कभी कभी। या फिर हम, ऐसा भी है कि शुकर जो सबसे सब चीजें खाता, मल भी खाता, सब तरह की चीजें खाता है शुकर, तो हमको कैसा घृणा आता है कि देखो ये जानवर है जो कि हर तरह का खाना खाता है, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि वो उसमें ही आनंद मनाता है, उसको इस चीज का कोई ज्ञान नहीं।
ठीक है। तो जो जिस स्थिति में है उसमें ही वो आनंदित है। ठीक है, तो ये राजसी ज्ञान है। राजसी ज्ञान क्या मतलब हुआ कि हर को अलग अलग शरीर मानना। तामसिक ज्ञान ज्ञान क्या है, और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। तामसिक को कोई ज्ञान होता ही नहीं, अज्ञान रहता है। आहार निद्रा भय मैथुन, यानी ये चार चीजों में संलग्न रहता है। मेरा जीवन क्या है, खाने के लिए बना है, सोने के लिए बना है, मैथुन जीवन करने के लिए बना है, और आहार निद्रा भय और अपने आप को सुरक्षा देने के लिए बना है। इसके अलावा वो तामसिक जो ज्ञान है इसके आगे जाता ही नहीं, सिर्फ अपने शारीरिक ज्ञान तक सीमित है। अब भगवान क्या बताएंगे, क्रियाएं। सतुगुण रजोगुण तमोगुण में तीन टाइप की क्रियाएं हैं। कैसे, क्या क्या क्रियाएं हैं? जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। राग या द्वेष से रहित, ईर्ष्या की भावना से रहित कोई भी हम कार्य करते हैं तो वो सतुगुणी कार्य कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के नियमित प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। ठीक है। परीक्षा देने दो छात्र, दो मित्र जाते हैं, लेकिन एक मित्र क्या सोचता है, अरे मैंने ज्यादा पढ़ लिया, उसको कैसे ज्यादा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, राजसी ज्ञान है। अपने लिए मिथ्या अहंकार के भाव से, ठीक है, वो क्या हो गया, राजसी कार्य। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसिक कहलाता है। तो मुझे स्मरण है, करीबन आज से 25 26 30 26 साल पहले जब मैं छात्रावास हॉस्टल में था बनारस में, तो अ, मेरे एक मित्र थे, और एक मित्र हमारे यहाँ 9 बजे का परीक्षा था। तो उस परीक्षा के उस परीक्षा में वो काफी तेज, मेरा जो मित्र था वो बहुत ही अ, बुद्धिमान मित्र था। तो उससे एक जो उससे बहुत द्वेष करता था, एक छात्र और था, उससे बहुत द्वेष द्वेष करता था। ठीक है। तो उसने क्या किया, वो देखिए आज से 28 हो गया है, इसके बावजूद मुझे स्मरण है। तो उसने क्या किया, 9 बजे से परीक्षा हमारा शुरू होने वाला था, और जब हम अपने मेस में खाना खा करके वापस आए तो उसने क्या किया, बाद में हमें बाद में ये सब चीजें मालूम चली। तो उसने क्या किया, जो जो मेरा मित्र था उसके साइकिल का उसने हवा ही निकाल दिया। और ये बज रहे थे कितने, 10 मिनट या 5 मिनट बाकी। तो बहुत बेचारा परेशान हो गया, कहीं 9 बजे कहीं हवा, साइकिल में हवा भरने वाले लोग आते नहीं है। ठीक है। किसी तरह हम उनको, हमारा भी एग्जाम लेट हुआ, उनका भी एग्जाम 15 20 मिनट लेट हुआ। तो कहने का क्या तात्पर्य है, ऐसा कार्य, ऐसा क्रिया जो दूसरों को हानि करने के लिए किया जाता है, ऐसा तामसिक क्रिया होता है, तमोगुणी होता है क्रिया। श्रमिक, यानी इनको कर्म करने वाले तीन तरह के श्रमिक, सतुगुण रजोगुण तमोगुण में कौन सा होता है? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। यानी सात्विक कर्ता कौन होता है? सात्विक क्या करता है, अपना कर्तव्य मान कर करके सारा कार्य करता है, बहुत उत्साह से करता है, बहुत एनर्जी से करता है कार्य, और उसमें सफलता और असफलता नहीं देखता। परीक्षार्थी छात्र जब जाता है और उसका उत्साह रहता है कि ठीक है, मैंने अपना सबसे उत्तम दिया है। ठीक है। अब बाकी भगवान पे का आशीर्वाद पे, भगवान हो सकता है हमारे लिए कुछ और सोच रखे हो। अगर हमारा नहीं होता है, सफलता नहीं मिलती है, तो कुछ और हमारे लिए सोच के रखे हो। अगर ये छात्र का ये मनोभाव आता है तो सोचिए कितना पॉजिटिव आउटलुक होगा। ठीक है। और राजसिक ज्ञान क्या है, श्रमिक क्या है, लेकिन वह कार्य करता है जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ, और जो जोश से उनका आनंद लेना चाहता है, जो लालची ईर्ष्यालु और अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोश की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। रजोगुणी आप समझ गए होंगे क्या कहना है, श्रमिक कौन है? समय की
मैंने इतना कर्म किया है, अब मुझे मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं मिलेगा मुझे? मैंने साल भर काम किया है, अपने बॉस की हर तरह से सपोर्ट किया है, सहायता की है, वो मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाएंगे, वो हमारा प्रमोशन क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, तो ये राजसी हो गया। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी कपटी तथा अन्यों को अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है। दीर्घ सूत्री मतलब आज का काम अरे छोड़ो, खो तो सही, कल देखते हैं कल क्या होना वाला। अरे आज कर दो, आज जरूरी है ये करना। अरे ठीक है, अभी तो दूसरा काम भी पड़ रहा है, कल देखते हैं। और छोटी छोटी बातों में अगर उसको ज्यादा आप कुछ बोलिएगा तो वो आप पे खिन्न हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, है ना? तो ऐसा क्या है? वो तमोगुणी हो गया, श्रमिक। अब हम दो चीजें और देखने वाले हैं, क्या है? हमारी बुद्धि तीन गुणों में किस तरह की होती है, और हमारी दृढ़ निश्चय, ठीक है, वो तीन गुणों में किस तरह होती है। अभी बुद्धि देखते हैं। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतुगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, जिससे डर, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला और क्या मुक्ति देने वाला है। तो देवी और आसुरी स्वभाव हमने पढ़ा था 16वें अध्याय में। भगवान क्या बताते हैं? 26 गुण बताते हैं देवी, और डोंट्स बताते हैं, निवृत्ति बताते हैं पूरे अध्याय में, कि हमें क्या नहीं करना है। पूरे अध्याय में उन्होंने बताया, 17वें अध्याय में भी पूरा बताया उन्होंने क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सतोगुणी में जो व्यक्ति होता है उससे मालूम होता है कि क्या मुझे करणीय है और क्या करणीय है, क्या प्रवृत्ति है, क्या निवृत्ति है, जीवन में मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्र क्या बोलते हैं, और शास्त्रों के अनुसार मुझे किन चीजों का अनुमोदन करना है, किन चीजों को त्यागना है। राजसी ज्ञान क्या है? हे पृथा, राजसी बुद्धि, क्षमा चाहता हूँ। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। जो भेद ही नहीं कर पाता, कि क्या करनी है क्या करनी है, उसका क्या उद्देश्य है जीवन में। अगर परिवार को मैंने सुखी कर दिया, तो कई कई लोगों को आप पूछिएगा कि आपका जीवन का क्या उद्देश्य है? परिवार को खुश रखना है, धन कमाना है, घर बनाना है, नई गाड़ी खरीदना है। इस इस सोच के अलावा इसके आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। माताओं से पूछेंगे तो कह रहेंगे मेरे बच्चे अच्छे जगह पहुंच जाएं, अच्छी सेटल कर जाएं, इसके बाद यही तो मेरा जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, तो 60-65 जब बच्चे सारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर एक गैप आ जाता है। वो गैप क्या है? भर नहीं पाते हैं, क्योंकि जीवन में और कोई उद्देश्य हमने सोचा ही नहीं ना। उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि हम अपने लिए कोई उद्देश्य बनाते नहीं कभी कभी, और इनके इन चारों पांचों चीजों के बीच हम पूरा जीवन लगा देते हैं। घर बनाना, गाड़ी खरीदना, पैसे कमाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमें करना ही है। भगवान बता रहे हैं कि हमें ये करना है, ये कर्तव्य है हमारा। परंतु इसके आगे भी हमारा उद्देश्य जीवन का क्या है? भगवत सेवा। ठीक है, जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसिक कहलाती है। तो कई लोगों को आपने सुना होगा कि ठंडे देश में शराब पीना बोलते हैं कि शरीर के लिए बहुत अच्छा है, तो धर्म को अधर्म बनाते हैं। ठीक है, कहते हैं कि हमारे शरीर के लिए अच्छा है, इसे जरूर ठंडे में ग्रहण करना चाहिए। तो ये क्या है? ये तामसिक ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। शरीर के लिए कभी नशा अच्छा हो ही नहीं सकता। प्रकृति के तीन गुणों के आधार पर अब हम डिटर्मिनेशन देखेंगे, हमारी दृढ़ता। तीन तरीके की दृढ़ कैसे हम हो सकते हैं। सतुगुण में क्या होता है व्यक्ति? हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ, निरंतरता के साथ है, और इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, वो सात्विक सात्विक तरीके में है। जो अटूट है, दृढ़ है। ठीक है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एके ह कुरु नंदना, बहुशाखा हिनंताश बुद्धियो व्यवसाय न। उसकी बुद्धि बहुत जगह विभक्त नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि अरे मुझे भक्ति करनी है तो मुझे अलग से समय निकालना पड़ेगा। अलग से समय निकालने का नहीं, जरूरत नहीं है। भक्ति हम लोग सब में है, हम सारे भक्त हैं भगवान के।
हमें बस वो चेतना जगाने की आवश्यकता। आप जब बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, हमें कोई भी बच्चे को माँ बाप माता या पिता होते हैं जो वो बच्चे को चलाना नहीं सिखाते, बस उसको सपोर्ट देते हैं, वो चलाना सीख जाता है। बच्चे को चलाना अपने आप ही आता है, हमें उनको बस सपोर्ट देना रहता है। तो भक्ति हम सब में सुषुप्त अवस्था में, किसी में बहुत जागृत है, किसी में सुषुप्त अवस्था में, हम सब भक्त हैं भगवान के, क्योंकि अंश है। करना क्या है हमें? हमें उस शुद्ध जो हमारा भक्ति छुपा हुआ है उसको जगाने की आवश्यकता है ना। तो ये अगर हम दृढ़ हो गए तो इसको सात्विक ज्ञान कहते हैं, सात्विक डिटर्मिनेशन कहते हैं। कि हमें अगर सुबह उठना है, 2 माला करना है, तो ये सात्विक डिटर्मिनेशन। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। और जिसका जीवन सिर्फ धर्म अर्थ और काम के पीछे लगा रहता है, पैसे कमाना है, सकाम कर्म करना है, ठीक है, तो वो है राजसी ज्ञान है। और वो तमोगुणी क्या हे पार्थ, जो धृति स्वप्न भय शोक विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसे दुर्बुद्धिपूर्ण धृति कहलाती, तामसिक कहलाती। तो वो डिटर्मिनेशन आप समझ गए होंगे, जो सपने में जीवन बिताता है, अरे मैं तो ये बन जाऊंगा, मैं कल सुबह उठूंगा तो इस तरह कार्य करूंगा। दिसंबर का महीना आता है तो शायद कई लोग जो है वो संकल्प लेते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, व्यायाम करूंगा, शारीरिक दौड़ लगाऊंगा। 10 दिन करते हैं, फिर वो जो धृति है वो चली जाती है, वो सपने में ही सोचने लग जाते हैं। तो ऐसी धृति क्या है? तमोगुण है। धृति कौन सी सतगुण में है? जो हम दृढ़ हैं, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है न कुरु नंदना, हमें विभक्त नहीं कर सकता। ठीक है, हम दृढ़ हैं, हमारे संकल्प में है, वो चीजें बैठ गई हैं। ठीक है, ये सब के लिए है। अगर ये छात्र भी अगर ये डिटरमाइन कर लेता है कि उसको जीवन में ये चीजें उपलब्ध करनी है, तो उसी तरह से वो मेहनत भी करता है और उसको सफलता भी मिलती है। भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां, खुशियां भी 3 प्रकार की होती हैं। देखिए कितना सुंदर है। सतगुण खुशी कैसा है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। सुबह जल्दी उठना है, ये तो दुखी का बात है, लेकिन 6 महीना अगर हम इस पे अभ्यस्त हो गए हैं, तो जो आनंद आपको मिलेगा वो अकल्पनीय होगा। ठीक है, तो ये होता है सतुगुणी खुशी। शुरू में भी जैसा लगेगा, सुबह सुबह उठना है, लेकिन अंत में वो हमारा जो अंतिम गंतव्य है वो इतना खुशी प्रदान करेगा। सुबह रात को आप 10 बजे सो जाइएगा। रात क्या होता है? तमोगुणी का होता है। ठीक है, तो अगर सुबह जल्दी सो गए, रात को जल्दी सो गए, सुबह जल्दी उठ गए, तो 3 महीने परेशानी होगी, लेकिन चौथा महीना में आप अगर छात्र भी है, चाहे कोई भी है, ठीक, कोई भी है, उसके लिए जीवन इतना बड़ा हो जाता है, पूरा दिन आप देखेंगे इतना लंबा हो जाता है कि हम सारा कार्य बहुत अच्छे से कर पाते हैं। सुबह सुबह उठ गए, सारा कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग में प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। शुरू में तो अच्छा लगता है, खाना खा लेते हैं, रेस्टोरेंट चले जाते हैं, सिनेमा देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन समय का कितना अपव्यय हो गया ये उन्होंने नहीं देखा। बाद में आ, वो हमारे लिए विष तुल्य हो जाता है। ठीक है, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोहकारक है, और जो निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। तो तामसी आप समझ गए होंगे, शुरू भी विष है और अंत भी विष है। ठीक है, धूम्रपान करता है, धूम्रपान करके बोलता है क्या? शुरू से ही, शुरू में भी उसका विष जैसा है वो चीज, क्योंकि उसको अज्ञान है, और अंत भी उसका विष जैसा ही होता है। अब आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम, कौन कौन से आश्रम हैं हमारे? आश्रम कौन कौन से हैं? वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक है, आश्रम होते हैं, वर्ण हमारे हैं कौन कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनकी क्या क्या क्वालिटीज हैं ये हम पढ़ते हैं। ब्राह्मण की क्वालिटी पढ़ते हैं, क्या है? ब्राह्मण का क्या कार्य, क्वालिटी नहीं, क्या कार्य है वो समझें।
शमोदमोस्तपो शौचम शांति आर्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो हमने ये देख लिया है। 14वें अध्याय में भी हमने अध्ययन करा है। देवी स्वभाव हमने 16वें अध्याय में भी पढ़ा है। क्या? वो शांति प्रिय होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए। ठीक है। तो क्षत्रिय का क्या है? शौर्य तेजो धृति दाक्षम युद्धे चपलानयम दानम ईश्वरम भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण है। तो क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय वीरता, संकल्प, दक्षता, मतलब उसका क्या कार्य है? पूरा समाज को, उसका काम है पूरे समाज को सुरक्षा देना, तो उसमें वीरता तो होगी ही। अब हम समझते हैं इनका क्या कार्य है। इनका वैश्य का और शूद्र का। कृषि गोरक्षम वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। ये पहला 2 लाइन हो गया किनका? वैश्य का। उनका क्या काम है? कृषि करना, गौ रक्षा करना, व्यापार करना, पूरे समाज को खिलाना, ये वैश्य का कार्य है। ठीक है। शूद्र का क्या कार्य है? परिचर्या आत्मकम कर्म शुद्धास्तपि स्वभाव। श्रम, शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना, मतलब अपना लेबर के द्वारा दूसरे समाज को सपोर्ट करना। ठीक है। समाज के 3 वर्ग को सपोर्ट करना अपने श्रम के द्वारा, लेबर के द्वारा, ये शूद्रों का कार्य है। अब हम वर्णाश्रम धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक कर्म के बारे में देखा है, कर्म में श्रेष्ठ क्या है, कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। फिर हमने क्या देखा? भगवान ने बताया हमें बुद्धि, डिटर्मिनेशन, ये तीनों गुणों में क्या होता है, कर्ता कैसा होता है, कर्म कैसा होता है। अब बता रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के बारे में। तो अभी हमने पिछले अध्याय में, पिछले श्लोक में क्या पढ़ा कि वर्णाश्रम धर्म का क्या नियम है, ब्राह्मण लोग कैसे होते हैं, क्षत्रिय कैसे होते हैं, शूद्र का क्या कार्य है। ठीक है। अब उनका उद्देश्य समझते हैं, जीवन का, वर्णाश्रम का क्या है। यद प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततम सर्वकर्मणा तम तमभ्यश्च सिद्धिम विदन्ति मानवः। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो वर्ण वर्ण आश्रम धर्म, ये जो हमने पढ़ा है अभी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और शूद्र, इनका जीवन का ये क्या है, उद्देश्य क्या होता है? भगवान की प्राप्ति। ठीक है। अपने अपने कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति। ठीक है ना। तो ये उनका जीवन का उद्देश्य है। श्रेयान सर्वधर्म विगुणा पर धर्मान अनुष्ठिता स्वभावन स्वभाव नियतम कर्म कुर्वा अपनोति किलकषम। अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। यहाँ बहुत सुंदर भगवान बताते हैं। क्या बता रहे हैं? भगवान बता रहे हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म है, इसमें कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है, भगवान क्या बना रहे हैं, जिनको जो कार्य करना है उसको वही कार्य करना चाहिए, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से कार्य कर रहा हो। ठीक है। एक वैश्य को ब्राह्मण का कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है। या फिर एक ब्राह्मण को क्षत्रिय का कार्य नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण की ही कार्य करना चाहिए, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, भगवान ये कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, ये सारे जानवर हैं। अब ये जानवर को मान लीजिए एक कार्य है, ये पेड़ पे चढ़ाना है, सभी इनको बुला लिया। ठीक है। अब आपको मालूम है बंदर भी है, डॉल्फिन भी है, हाथी भी है, कुत्ते भी हैं, है ना। तो सभी को बुला लिया इन्होंने।
अब कौन पेड़ पे जल्दी चढ़ेगा? हम सबको मालूम है बंदर ही पेड़ पे जल्दी चढ़ेगा। ठीक है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य और एक शूद्र का अपना अपना कार्य है। जिसको जो कार्य में निपुणता है उसको वही कार्य करना चाहिए, चाहे वो कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों नहीं कर रहा। है ना? एक मिनट। हरे कृष्ण। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल की मुक्ति से सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करता है। अब हम लोग ज्ञान में आ गए। तो ज्ञान में क्या है? ज्ञान में जो व्यक्ति अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, वो अपने कर्म के बंधनों का भय नहीं होता उसको। जो जिसको ये पता चल गया है, जिसको ये भगवान के प्रति ज्ञान हो गया है, तो उसको कोई भी कर्म के फल उसको प्रभावित नहीं करते। ठीक है। ये ज्ञान का हो गया अभी। ठीक है। अब हम लोग क्या क्या हमने पढ़ लिया? कर्म योग के बारे में पढ़ लिया, भगवान उसका सार तत्व बता दिए। वर्णाश्रम धर्म के बारे में पढ़ लिया, और पिछले श्लोक में ज्ञान के बारे में भी पढ़ लिया कि जिस जो ज्ञानी व्यक्ति है वो क्या होगा, वो उसको कर्म का फल कभी भी नहीं बांधेगा। अब भगवान हमें भक्ति की ओर लेकर जा रहे हैं, तीसरे योग की ओर। बहुत सुंदर श्लोक आने वाले हैं अभी। ये श्लोक बहुत सुंदर है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परम ब्रह्म को अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। दिव्य पद का क्या मतलब हुआ? दिव्य का पद का मतलब हुआ, अब वो तीनों गुणों को पार कर चुका है। तो कहाँ पहुंच गया है? ब्रह्म अवस्था में पहुंच गया है। ब्रह्म अवस्था में पहुंच के क्या कर रहा है? वह न तो कभी शोक करता है, ना किसी वस्तु की कामना करता है, न सोचती न कांक्षती, उसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। उसे कुछ नहीं चाहिए। वो क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, वो बिल्कुल प्रसन्न हो चुका है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। वह उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवान कह रहे हैं, जो ब्रह्म की अवस्था में आ गया है, यानी गुणों को पार कर गया है, वो हमेशा प्रसन्न रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको कुछ नहीं चाहिए, ना सोचती ना कांक्षती, ना किसी चीज की कामना करता है, और ना ही किसी वस्तु के खो जाने के लिए शोक करता है। और मेरे ब्रह्म में रह करके हमेशा मेरी भक्ति करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। अब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो हमारे मन में कई प्रश्न होते थे कि भगवान को क्या कर्म के द्वारा जाना जा सकता है, ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है? इसीलिए 18वां अध्याय हमारे लिए बहुत विशेष है, जो गीता को सार तत्व बताते हैं। भगवान इतना ज्ञान देने के बाद अब भगवान टेपर डाउन कर रहे हैं, अब भगवान सार तत्व बता रहे हैं कि मुझे जानने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। ठीक है। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। ठीक है। सारा सारा जो अन्य अभिलाषा है, उस सारा अभिलाषाओं को हमें शून्य करना होगा। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्मादनावृतम। ठीक है। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, यानी सिर्फ भगवान के लिए अनुशीलन कार्य, भगवान के लिए हमें जो कार्य करना है, भगवान की जो हम कार्य करते हैं, उसी से वही उत्तम भक्ति है। ठीक है। ऐसा भगवान बताते हैं। इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान? मुझको सिर्फ भक्ति के रूप में जाना जा सकता है। कोई कितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई कर्म कितना भी कर्म योग के द्वारा मेरे तक पहुंचे, लेकिन मुझे जानने का क्या मार्ग है? सिर्फ और सिर्फ भक्ति।
अब भक्ति जो जान गया उसका क्या गंतव्य है, भक्तों का क्या गंतव्य है, तो हम 10वें अध्याय में भी पढ़े हैं। वो क्या करता है भगवान का, जब वो जान जाता है कि भगवान सभी चीजों के मूल रूप है, क्या हमने पढ़ा था, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मता भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो ये भक्त जान गया वो क्या हो जाता है, सततम कीर्तयन्तो माम यतियंत दृढ़व्रता, वो सततम कीर्तन करता है और भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है। ठीक है, तो उस चीज को भगवान दोबारा बता रहे हैं कि भक्त अगर जान गया कि वो भक्ति के द्वारा भगवान तक पहुंच गया है तो उसका गंतव्य क्या है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वाप्यः मत प्रसादो अवाप्नोति शाश्वतम पदम वयम। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो वो तो भगवान का बच्चा बन जाता है, जैसे माँ बाप के बच्चे बन जाते हैं ना। माँ बाप के बच्चे होते हैं, माँ बाप पे पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, माँ बाप उनको ध्यान रखते हैं, बच्चा तो कभी गलत कार्य कर ही नहीं सकता ना, छोटे बच्चे। उसी तरह जो भक्त होता है वो भगवान के छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं, वो पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत हो जाते हैं और वो कभी भी कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए वो हमेशा उनके संरक्षण में रहते हैं, भगवान के संरक्षण में रहते हैं, जैसे भक्त हो गए। मच्चितः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात दृश्यसि अतः चेत अहंकारनाथ शोषि विन। अब भगवान यहाँ डांट रहे हैं, शोषि विनश्यासि, यदि तुम मुझसे भावना भवित हो गए तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। तो इस श्लोक को हमको दो पार्ट में देखना है। भगवान पहले क्या कह रहे हैं, यदि तुम मुझसे भावना भावित हो गए तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार व ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे अगर बात मानोगे तो सब अवरोधों को लांग जाओगे, और नहीं बात माने तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो आप भी डर ये सोच रहे हो कि भगवान तो कितने किस तरह सेल्फिश की तरह कह रहे हैं कि भगवान का जो बात नहीं मानेगा वो विनिष्ट हो जाएगा। तो ये नहीं। अब हमारे पिता भी बोलते हैं ना कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं किया तो तुम ये बन जाओगे, पुत्री को बोलेंगे तुमने पढ़ाई नहीं किया तो ये बन जाओगी। तो पिता तो डांटते हैं ना, ठीक है ना, तो पिता तो हमारे लिए अच्छा समझते हैं। तो बच्चा क्या बोलते हैं, ये करोगे तो ये हो जाएगा और नहीं करोगे तो तुम्हारा ये गंतव्य है। तो उसी तरह भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अगर तुम मेरी बात मानते हो, ठीक है, तो तुम सारे जीवन के अवरोधों को लांग जाओगे, जितने तुम्हारे पास कलेश आएंगे सभी कलेशों को लांग जाओगे। ठीक है, और नहीं करोगे तो तुम्हारा विनिष्ट होगा। लेकिन अभी भगवान आगे भी बोलते हैं, इस श्लोक को ध्यान में रखिएगा, दो श्लोक के बाद और भगवान बहुत सुंदर से समझाएंगे। अभी तो डांट लगाए हैं अर्जुन को, ये करो, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अब अर्जुन को बता रहे हैं तुमको युद्ध करना क्यों अनिवार्य है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठते, भ्राम्य सर्वभूतानि यंत्र रूराणि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। कितने इतने सुंदर श्लोक हैं ये सब। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मतलब ईश्वर सब अर्जुन हर एक के हृदय में है ईश्वर। सभी सभी जीव के हृदय में ईश्वर है। जैसे अब ये देखिए, जो चित्र देख रहे हैं भगवान, देखिए सभी के हृदय में है, एक पंछी के हृदय में भी है, सभी के हृदय में भगवान कह रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भगवान, भगवान अपने माया से सबको अलग अलग शरीर प्रदान करते हैं और वो जो जीव है उस शरीर के अनुसार ही कार्य कर सकता है। ठीक है, यंत्रारूढ़ानि माया, वो चला रहे हैं, वो चक्र उसी तरह घुमा रहे हैं जीव को। तो अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन का तो शरीर क्या चीज में उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय है। तो कुछ भी हो जाए, वो सन्यास भी ले लेगा जंगल में जाके के, तो उसका मन ये लगा रहेगा कि मुझे लड़ाई करना है, क्योंकि क्षत्रिय का जीवन है ना। तो भगवान कह रहे हैं तुमको कुछ भी हो जाए, तुम तो क्षत्रिय हो, तुमको तो लड़ाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि यंत्रारूढ़ हानि माया, तुम्हारा जन्म क्षत्रिय का हुआ है।
भगवान अपने माया से सबको घुमा रहे हैं, और जिसका जो वृत्ति प्रकार है शरीर के अनुसार उसे वो करना ही होता है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान अब कंक्लूड करने वाले हैं, ये कहने वाले हैं कि देखो, अब जितना विचलित हो रहे हो, इस विचलित को तुम उनकी शरण में जाओ, और भगवान के अगर शरण में चले गए तो सभी दुखों का तुम्हारा निवारण हो जाएगा। ऐसा भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। देखिए, अभी तो 2 श्लोक पहले डांटा था कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अब देखिए, पिता क्या होते हैं? पिता तो पिता ही होते हैं हमेशा। पुत्र को स्वतंत्रता देते हैं, उसी तरह भगवान भी हमारे मन में, हमने 18 अध्याय अध्ययन करा, हमने अरे मन में ये आया कि भगवान अपनी ग्लोरिफिकेशन क्यों करते हैं। कई माताओं ने पूछा ग्लोरीफाई क्यों करते हैं, तो भगवान अपने आप को बताते हैं कि अगर ऐसा करोगे तुम्हारा ये हो जाएगा, नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो अब बता रहे हैं, अब स्वतंत्रता कैसे देते हैं भगवान, ये पढ़िए, ये सुनिए अच्छे से। इति ते ज्ञानम अख्यातम गुह्यात् गुह्यात् गुह्यंतरम मया विमृशेत एत विमृशेत एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया अर्जुन, इस पर पूरी तरह से मनन करो, और तब जो चाहे सो करो। यथा इच्छसि तथा कुरु। भगवान अब इंडिपेंडेंस देते हैं अर्जुन को, स्वतंत्रता देते हैं कि मैंने तुमको जो ज्ञान देना था, जो डराना था, जो डांटना था, जो करना था, मैंने सब दे दिया है अर्जुन। अब तुम इस पे चिंता करो, मनन करो, और तुम्हें जो करना है वो करो। युद्ध न करने की इच्छा है, मत करो। युद्ध करने की इच्छा है, करो। ठीक है। तो भगवान इसीलिए हमारे अहम बीज प्रदत्त पिता, ठीक है, वो हमारे पिता हैं, और इसीलिए हमें हमारी स्वतंत्रता को देते हैं कि तुम्हें, उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, अब डिसीजन अर्जुन पे छोड़ दिया उन्होंने, तुम निर्णय लो। अर्जुन निर्णय क्या लेते हैं, अब 2-3 श्लोक के बाद पता चलेगा। अब भगवान हमें भक्ति कैसे करनी है वो बताएंगे। तो ये श्लोक मैंने 9वां अध्याय में भी पढ़ा था, और अब ये श्लोक दोबारा 65वें श्लोक में आता है। तो समझ सकते हैं आप ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण श्लोक है, और पूरा गीता के सार तत्व को प्रकट करता है। ये आगे के 2 श्लोक जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। मन्मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरो, मामे वैशासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे परम प्रेम मित्र हो। ये जो आप पिक पिक देख रहे हैं, ये हमारे टेम्पल की अर्च विग्रह हैं। ठीक है, राधा गोविंद। आ, तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, मन मना भव मत भक्तो। हमने 9वें अध्याय में क्या पढ़ा था, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरो, मामे वे मामे वेशाशी युक्त एवं आत्मानं मत परायणा। यहाँ क्या हो गया, मामे वेशासी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। तो दोनों में यही कह रहे हैं भगवान कि हमेशा मेरा चिंतन करो। अगर तुमसे चिंतन नहीं हो पाता है, नए नए भक्ति में आए हो, तो मेरे भक्त बनो। चिंतन नहीं हो पाता तो भक्ति करो। भक्ति भी नहीं हो पाती है तो मेरी पूजा करो, वैदिक नियम भक्ति का पालन करो, और मेरी मुझे सजाओ, मुझे फूल चढ़ाओ, मेरी आरती करो, मेरी पूजा करो। वो भी नहीं हो पाता है तो कहीं मंदिर में मुझे देखते हो तो मुझे नमस्कार करो, है ना। अगर तुम इन चारों चीजों में से करने कुछ भी करे तो क्या होगा, तुम मेरे पास निश्चित आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे प्रेम मित्र हो। ठीक है। भगवान, इससे ज्यादा हमारे पास और क्या चाहिए, जब भगवान स्वयं हमें बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरे परम प्रेम मित्र हो, तुम मेरे पास जरूर आओगे। अगर किसी को भी आप बोलें कि गीता को किसी एक श्लोक के माध्यम से आप इसको कंक्लूड कीजिए, तो वो ये श्लोक आता है, और ये श्लोक बहुत कोट किया जाता है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है।
ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है। और आप लोग को अगर इसको मनन कर लीजिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। डरो मत। बहुत सुंदर बोलते हैं भगवान। भगवान ने बताया क्या, अब तक तुमको जो भी ज्ञान दिया है मैंने, सब उसका त्याग करो और केवल मेरे शरण में आओ। तुम्हारा जो भी तुमने पाप किया है, सारा पाप से मुक्त कर दूंगा तुम। बस तुम मेरे शरण में आओ, और ये मैं वचन दे रहा हूँ, डरो मत। ठीक है। तो ये कौन सी धर्म की बात कर रहे हैं भगवान? हमारे जीवन की हमारे दो तरीके के धर्म है। एक है शारीरिक धर्म, फिजिकल, और एक है हमारा आत्मा का धर्म। ठीक है। तो हमारा आत्मा का धर्म शरीर का बहुत सारा धर्म हो सकता है। मैंने बताया आपको, पिता का धर्म हो सकता है, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, माता का धर्म। ठीक है, एक पत्नी का धर्म, एक भाई का धर्म, बहन का धर्म। तो कह रहे हैं भगवान, तुम इन धर्म, शारीरिक धर्म, लेकिन आत्मा का धर्म क्या है? भगवान की सेवा। भगवान कहते हैं कि आत्मा के रूप में मेरी शरणागत, आत्मा रूप में मुझे मेरे शरण में आओ। अगर तुम मेरे शरण में आते हो तो ये कर्तव्य जो तुम कह रहे हो, सारे कर्तव्यों का स्वतः ही पालन हो जाएगा। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। भगवान, कोई हम कभी भी तिलक लगा के जाते हैं तो हमें ये भय लगता है ना, हमारी परिवार वाले क्या कहेंगे। चैंटिंग करते हैं, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा कि ये। भगवान कहते हैं चिंता की आवश्यकता नहीं है, डरो मत, मैं संभाल लूंगा। हाँ, भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं हमें। जब विभीषण अ, जब भगवान के पास गए, भगवान राम के पास गए, तो अ, भगवान राम के पास गए तो हनुमान जी और जो सुग्रीव थे, बहुत चिंतित हो गए, क्रोधित हो गए भगवान राम पे, कि आप कैसे इनको यहाँ पे आने के लिए दिए हो। ये तो दुश्मन का भाई है, दुश्मन के रावण का भाई, और यहाँ पे गुप्तचरी करने के लिए आया है। यहाँ हमारी सारी योजनाओं को सुन करके अपने भाई को जाकर के बता देगा, और हमारा पराजय निश्चित है। तो भगवान राम कहते हैं, सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति तु याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि ददामि एतत् व्रतम मम। जो मेरे हनुमान, जो मेरे एक बार मेरे शरण में आ जाता है, वो वो और और वो मेरे शरण में आकर के बोलता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, तो उसका दायित्व मैं लेता हूँ, जीवन भर उसकी सुरक्षा करूंगा। ठीक है, ऐसा भगवान राम बोलते हैं। भगवान भगवान हर युग में आते हैं, हर युग में ये हम भक्तों को विश्वास दिलाते हैं। हम हैं जो भगवान की इस बात को, भगवान जब नरसिंह देव के रूप में आए थे तब भी उन्होंने ये आश्वासन दिया। भगवान राम रूप में आए, बार बार वो भक्त को बोलते हैं, तुम मेरे शरण में आओ, डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है। तो बस हमें ये जो श्लोक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। अब भगवान बताएंगे कि हम जो गीता का अध्ययन, किनको गीता का, उनका ज्ञान लेने का कौन योग्य है, और उनको कौन से भक्त सबसे प्रिय हैं। जो गीता सुनते हैं, जो आपने 18 दिन में किया, उनका वो क्या कर रहे हैं, जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, वो 3-4 श्लोकों में अच्छे से बताते हैं। इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाक्षुषुष्वे वाच्यम न च मे यो अभिसूयति। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही मुझे उसे जो द्वेष करता है, न जो मुझसे द्वेष करता है। तो भगवान कह रहे हैं चार लोगों को ये गीता का ज्ञान न दिया जाए। किसको? जो संयमी नहीं है। ठीक है। दूसरा, जो अभक्त है, अरे ये कुछ नहीं होता, ये सब गीता वगैरह ऐसे ही है। ठीक है। तीसरा, जो भक्ति में रत नहीं है। चौथा, जो भगवान से द्वेष करता है। ये भगवान उनको बता दिए, हमें कभी भी उनको बताने की चेष्टा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें भगवान का आदेशों का पालन करना है। ठीक है। यही एक भक्त का सबसे पहला निशानी है, कि वो गुरु के आदेशों का पालन करे। अगर गुरु को हम प्रसन्न करते हैं तो भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं।
तो गीता का ज्ञान कृपया इन चारों लोगों को नहीं हमें देना। अब भगवान बता रहे हैं उनके कौन से भक्त बहुत प्रिय हैं। यह इदम पर मंगुह्यम मद भक्ते अभिधास्यति भक्ति महिम पराम कृत्वा मामे वेशाति संशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वो मेरे पास आएगा। जो भगवान के प्रचार प्रसार करता है, भगवान के वाणी को प्रचार करता है, वो भगवान को बहुत प्रिय है। ठीक है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे प्रिय है न कभी होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान कि जो सबसे उनका भगवान उनके वाणी का प्रचार करता है, क्योंकि इस युग इस हमारे भूतल में ही भगवान का गीता का ज्ञान है। बाकी तो ऊपर के जितने लोग हैं वो तो भगवान के भक्त हैं, वहां गीता का ज्ञान की आवश्यकता नहीं। तो सोचिए आपका कोई मित्र अगर किताब लिखता है और आप आपके मित्र के किताब को प्रचार करते हैं तो मित्र कितना प्रसन्न होगा, है ना। उसी तरह भगवान के हम अगर वाणी को प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान कहते हैं वो सबसे मेरे लिए प्रिय है। ठीक है। अब जो पढ़ता है अधश्यते च य इमं धर्मया संवादमा वयो ज्ञान यक्षीण तेनामिष्ट समिति में मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो अपने घर में गीता को लेके आइए, परंतु उसको लाल कपड़े में लपेट के मत रखिए। भगवान कह रहे हैं उसका अध्ययन कीजिए। अगर हम अध्ययन करते हैं तो हम भगवान को बुद्धि के द्वारा उनको पूजा करते हैं। ठीक है। अब जो सुनता है, जो आप लोगों ने किया, जो 18 दिन, देखिए आपने अभी 18 दिन, जो आप 50 लोग हैं उन्होंने भी भगवान की कैसे भक्ति की वो ये है। श्रद्धावान अनुशुष्य श्रद्धावान शूयश च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्त शोभान लोकान प्रपुण्यात् पुण्य कर्मणाम। और जो शुद्ध श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो मेरे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही सुंदर से 18 दिन गीता का अध्ययन करा। और भगवान कहते हैं जो मेरा अध्ययन करता है द्वेष रहित होकर के, द्वेष रहित मतलब हम अपने स्वयं के लिए अपने भगवान का ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ज्ञान को हमने लिया है, तो क्या है वो सभी शुभ लोगों को प्राप्त होता है। वो पुण्य आत्माओं में वो पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, वो पुण्य आत्माएं हो जाती हैं, है ना। अब अर्जुन बता रहे हैं, अर्जुन की भगवान ने क्या बोला, तुमको जो चाहे वो करो। लेकिन अर्जुन एक शिष्य का क्या कार्य कर्तव्य है वो देखिए अर्जुन क्या करता है। इसीलिए हमें गीता कैसे अध्ययन करनी है, अर्जुन का हाथ पकड़ के देखिए अर्जुन क्या कह रहे हैं। अर्जुन उवाच नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादम उच्चतः स्थियोस्मि गतः संदेशः करिष्यसि वचनम तव। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपने अनुग्रह आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। गुरु ने ज्ञान दिया, अपना सारा संशय दूसरे अध्याय में बोले कार्पण्य दोषे उपता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। भगवान मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं कृपण दुर्बलता के कारण आपका शरण में हूँ। भगवान ने वहां से बागडोर संभाला और पूरा उनको ज्ञान दिया। अब अर्जुन अ, भगवान को एक गुरु को कैसे रेसिप्रोकेट करना है वो हमें बता रहे हैं। कैसे रेसिप्रोकेट करना है, करिष्यसि वचनम तव। आप जो कह रहे हैं भगवान मैं उसको एज इट इज ले रहा हूँ, उसको आदेशों का आपके आदेशों का पालन करता हूँ। यही इन यही अर्जुन को हाथ पकड़ करके अगर हम गीता को सुनते हैं और गीता को समझते हैं अर्जुन के नेत्रों के द्वारा, अर्जुन के पक्ष के, तो हम गीता को सही परिप्रेक्ष्य में समझते हैं। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि वो मेरे शरीर से रोमांच हो रहा है। तो संजय क्या है, रोमांचित हो रहा है। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण हालात से गदगद हो उठता हूँ। तो संजय खुद ही गदगद हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं और
धृतराष्ट्र को उनका आईना दिखा रहे हैं कि तुम्हारा पराजय तो निश्चित है। क्यों? क्योंकि वहां पे योगेश्वर हैं। योगेश्वर कौन है? सभी योगों के ईश्वर कृष्ण है वहां, तो पराजय तो निश्चित है कौरवों की। तो आगाज दे रहे हैं संजय। ये सबसे अंतिम श्लोक है पूरे गीता का। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो निर्तिर्मतिर्ममः। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ईश्वर है, वही विजय है, वही अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ठीक है, तो ये संजय कह रहे हैं, जहाँ भगवान है और जहाँ भगवान के भक्त हैं जैसे अर्जुन धनुर्धर, वहां तो पराजय हो ही नहीं सकती, वहां विजय ही विजय है, श्री विजय है ना। तो ये सबसे अंतिम श्लोक है। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं इस अध्याय के बारे में और पूरे गीता के संदर्भ में? जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित हैं वहीं संपूर्ण श्री होगी। युद्ध का यह निर्णय करना था कि संसार पे शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि वह न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन कभी असत्य भाषण नहीं किया था। भगवत गीता से हमें यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। भक्त्या माम अभिजानाति यावञ्च अस्मि तत्वतः। भगवान को ज्ञान और कर्म जो है एक विधि है, लेकिन जानने का मूल तत्व क्या है? सिर्फ और सिर्फ भक्ति से जाना जा सकता है भगवान को। यह भगवत गीता का उपदेश का सार है। पूर्ण कृष्णा भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुह्यतम उपदेश है। तो क्या उपदेश है गुह्यतमम? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापे भयो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शरणागति, भगवान की शरण ही इस पूरे गीता का मुख्य सार है। भगवत गीता में 5 मुख्य विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और सभी प्रकार के कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीवन अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा, जीव अपने मूल स्वरूप में शुद्ध आत्मा है। वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है, क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं। तटस्थ शक्ति होती है। आ, ये आप लेवल 2 में आएंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है। तटस्थ शक्ति जीव क्या होता है? पराशक्ति होता है भगवान का। 7वें अध्याय में पढ़ा है ना हमें, एवं परम कि जीव जो है भगवान की पराशक्ति, लेकिन वो भौतिक जगत भगवान का बहिरंगा शक्ति को इस भौतिक जगत में उस शक्ति को जब भोग करने लगता है तो बीच में आ जाता है, वहां भी रहता है और इधर भी रहता है, उसको तटस्थ बोलते हैं, बीच में। ठीक है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, थोड़ी स्वतंत्रता है। तभी तो भगवान ने हमने इस भौतिक जगत में भेजा। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो यही है पूरे गीता का गुही आदेश कि हमें क्या करना है। भगवान के शरण में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। और भगवान की पूजा कैसे करनी है? मन मना भव मत भक्तो भक्त्या च माम नमस्करो। भगवान कहते हैं अगर ये 4 चीजों को हम फॉलो करते हैं, मामे वेशासी सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में, तो हम भगवान के स्वभाव को जरूर प्राप्त करेंगे। हम भगवान के शरण में जरूर जाएंगे। हरे कृष्णा। इसके साथ ही आपका ये हमने ये पढ़ लिया आज। ठीक है। ठीक है। स्वयं मुनि के दान खुद को रेट करते हैं, किस श्रेणी में आते हैं? ठीक है, ये आपके लिए है। हरे कृष्णा। आपकी गीता का जो है वो यही समाप्त होता है। और रियलमी आज काफी हरे टाइम कृष्ण हो प्रभु गया जी। है। हरे कृष्ण।
प्रभु जी, मेरा एक दोस्त है, वो भी मतलब इस लेवल वन में मतलब जुड़ना चाहते हैं फिर से, तो उसके लिए क्या करना होगा? दोबारा बोलिए प्रभु, थोड़ा समय सुनाई नहीं पड़ा आपकी आवाज। मतलब वो मतलब लेवल वन में फिर से जुड़ना चाहता है, मतलब जो आपका न्यू सेशन आने वाला है उसमें मतलब जुड़ना चाहता है वो, मतलब। प्रभु जी, लेवल 1 तो हो गया, आप लेवल 2 में आइए। लेवल 1 वैसे नहीं 5 नहीं। तारीख को दोबारा हो रहा है। ठीक है, 5 तारीख को हाँ दोबारा होगा। तो हाँ, नहीं रजिस्ट्रेशन है ओके, वेबसाइट मैं नहीं पे। नहीं, उसके लिए वो नया है ना सर, इसलिए मतलब, प्रभु जी। अ, अगर आप दोबारा जुड़ना चाहते हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन है, वो कर सकते हैं आप। बट मेरी प्रार्थना अगर माने तो अगले लेवल पे आइए, क्योंकि ये स्लाइड दोबारा आएंगी। ठीक है, हम्म, तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है। आप रजिस्ट्री दोबारा कर सकते हैं। दोबारा 5 तारीख से शायद होने वाला है, तो दोबारा आप कर सकते हैं। अब वेबसाइट में भी है दिया हुआ, उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप दोबारा आ सकते हैं, दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज मेरा मन था थोड़ा सा कीर्तन करने का, लेकिन बहुत समय हो गया। मैं म्यूटेड था क्या? हरे कृष्ण। हाँ गुरु जी, बीच में ए, मेरा अध्याय हुआ ना पूरा ऐसा? अभी हुआ ना म्यूट? अच्छा ठीक है, ठीक, ओके ओके। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु, अभी आप कुछ अभी कहना अभी चाहते हैं? अब हाँ गुरु जी, अभी अभी थोड़ी समय मुश्किल से 2 सेकंड 3 सेकंड। ठीक है, अब ठीक ये गुरु जी पूछना था, ये जो श्लोक नंबर 66 है इसका, कि सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। तो ये तो बात ठीक है कि हाँ भाई मेरी शरण में आओ, और आपने ये बताया धर्म 2 प्रकार के हैं, एक शारीरिक धर्म होता है, एक आत्मा का धर्म होता है। तो भगवान वो मतलब आत्मा के धर्म पे जोर दे रहे हैं। तो गुरु जी, जैसे ये परिवार चलाना है, ये भी जरूरी होता है कि मतलब पत्नी का धर्म निभाना या पति का धर्म निभाना। तो ये चीज थोड़ा सा रोशनी डालिए गुरु जी, कि ये बात तो समझ में आई, हाँ भाई उनकी शरण में जाना है क्योंकि भगवान सबके पिता है कि नहीं। और लेकिन शारीरिक धर्म भी तो जरूरी है गुरु जी, देखा जाए तो समाज बिल्कुल। में रहकर। तो हमने उस श्लोक को भगवान ने जो समझाना चाहा वो हमने उस तरह से नहीं समझा। दोबारा बताता हूँ। भगवान अच्छा। ने ये बताया कि 2 कर्म होते हैं। अगर तुम मेरी आत्मा को मेरे मेरे पे शरण में ले आओगे, तो जी। तुम्हारे जो शारीरिक कर्तव्य हैं वो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। क्यों? कैसे? अच्छा। क्योंकि अगर तुम मेरे पूर्ण रूप से मेरे में शरणागत हो गए, तो हर जीव को तुम भगवान के अंश रूप में देखोगे। तुम अपने सब जीव को, अपने पत्नी को, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने भाई को, अपने सब मेरे अंश के रूप में देखोगे। और मैं क्या तुमको संदेश दिया हूं कि तुमको अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो एक अच्छा। भक्त को अगर भगवान पे पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, तो उसको कर्तव्य का भी अंदेशा है कि भगवान ने उसको क्या कर्तव्य दिए। दिए हैं। हाँ। तो हाँ। वो कर्तव्य भी, क्योंकि वो तो पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत हो गया है। अब वो हाँ। सारी बातें भगवान की मान्यता है जो भगवान ने उससे सही करवाना है। चाहते हैं। तो हम्म, स्वतः ही अगर हम शरणागत हो जाते हैं, तो जी स्वतः जी। ही हम सारी बात भगवान की मानते हैं, कर्तव्य भी करते हैं, हाँ। सबका जीविका का भी पालन करते हैं। ठीक है। हाँ। तो हमारा जो ये शारीरिक कर्तव्य है, ये हाँ। स्वतः ही पूरे हो जाएंगे अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की शरणागति अच्छा। होते हैं। हाँ, कि जैसे वो बताया था एक श्लोक में कि तुम कर्तव्य करो और एम रखो अपना कर्तव्य करने का, केवल उसकी फल की इच्छा मेरे पर डाल दो। यही बिल्कुल मतलब उससे कनेक्ट है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मतलब बिल्कुल। कर्तव्य हमारा आ गया कि पत्नी के प्रति कर्तव्य, बच्चे के प्रति कर्तव्य, है कि नहीं। कर्तव्य है, और भगवान जो है हमें जो उसका फल एश्योरेंस दे भगवान रहे पे हैं। डाल दो। हाँ। अश्योरेंस दे रहे हैं कि जी। तुम्हें डरने की आवश्यकता ही नहीं, नहीं है। तुम्हें हाँ। झिझकना नहीं है। तुम हाँ। झिझको नहीं, तुम बीच के अधर में ये नहीं रहो। हाँ। एक बार क्या हुआ
कि प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर आए, वो हाँ बोले कि आपने जीवन भर भगवान की भक्ति करी जी। और बाद में जब ऊपर गए तो पता चला भगवान जैसा कोई है ही नहीं, फिर क्या करेंगे आप? तो क्या मतलब प्रभुपाद भगवान जैसा कोई है ही नहीं, वो क्या करेंगे? मतलब समझे नहीं, क्वेश्चन ने नहीं समझे। रिपोर्टर ने बोला कि आप इतना आपने पूरा जीवन भगवान की भक्ति में लगा दिया, ठीक हाँ है, और जब आप इस शरीर को आपने त्यागा और जब हाँ आपको ये पता चलता है कि आपने पूरा पूरा जीवन जिसके लिए लगाया है वो हाँ। ऐसा कोई तत्व है ही नहीं, ठीक है। अरे बड़ी गंभीर रिपोर्टर बात ने कर। उनसे हाँ प्रश्न किया, आप सुन लीजिए, रिपोर्टर हाँ ने उनसे प्रश्न किया। हाँ तो प्रभुपाद जी ने क्या, ये प्रभुपाद जी उनको समझाते हैं कि हाँ आ, हमने तो ऐसा कुछ नहीं, हमने तो जीवन भर एंजॉय किया भगवान के साथ, भगवान के लिए हाँ कीर्तन हाँ करी, भगवान हाँ के लिए श्रवण किया, भगवान के प्रसाद का सुबह से शाम हाँ तक नाचे, सुबह से हाँ, शाम तक कीर्तन किए और हमारा जीवन सुखमय गुजरा, ठीक है। बिल्कुल। तो हाँ आप ये समझिए कि अगर आपने ये सारे कार्य नहीं किए और आपका अगर अंत हुआ और आप ऊपर गए और पता चल गया भगवान है तो क्या होगा, हाँ, ठीक है। सही बात। ठीक हाँ है, तो प्रभुपाद जी ऐसा समझाया उन्होंने कि जी। कि अगर हम भगवान की शरणागत होते हैं हाँ तो हमारे जो कार्य हैं वो स्वतः ही सभी पालित हो जाते हैं, हाँ सारा कार्य हमारा स्वतः ही पालित हो जाता है। और इसीलिए हाँ भगवान यहाँ पे एश्योरेंस दे रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने अपने एग्जाम्पल से दिया, कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं कि ऊपर गए तो भगवान जैसा तत्व नहीं मिले तो क्या होगा। हाँ। एक्चुअल में जैसे भगवान पे वो आश्रित थे नरसिंह भगत, तो उनका सब भात भरने के लिए भगवान स्वयं आए, पूरा है कि नहीं? क्योंकि उनको पूरा विश्वास था भगवान पे, है ना? और जी द्रौपदी की भी रक्षा करने आई, है कि नहीं? जी जी तो जी। यही बात है, सही बात। हरे हाँ। कृष्ण। अंग्रेज लोग भी गुरुजी एक पर एक प्रश्न पूछे रहते थे, जो उनके खुराफात आती थी क्या? कि मतलब अंग्रेजों के खुराफात बहुत आती रहती थी उस समय। मतलब ये कहते थे क्या तुम्हारे भगवान आ सकते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया था, भगवान हमारे नौकर नहीं है कि आज हम कहें कि आ जाओ तो आ जाएंगे, उनकी जी इच्छा है, बनता है कि नहीं? जी जी फिर बोले ये हमारे एक वो कौन गुरु हैं, वो तो सिद्धि है, वो उड़ जाते हैं। तो बोले यदि वो उड़ जाते हैं तो ये इसका मतलब ये सब जो पशु, ये जो पक्षी है लोग जो उड़ रहे हैं, ये सब क्या भगवान हो गए? ये तो नहीं हुए ना, वो तो एक सिद्धि है मात्र उड़ने की। भगवान तो सर्व उसके हैं, मतलब निपुण है हर चीज में, है कि नहीं? जी जी। बहुत अच्छी मतलब तरीके से वो व्यक्त करते थे प्रभुपाद अपनी बात का। नहीं, भगवान के पार्षद है ना प्रभु, हाँ हाँ, भगवान के बिल्कुल पार्षद है। बिल्कुल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी। जी प्रभु, कुछ कहना था, अनम्यूट हो गया, आप दोबारा अनम्यूट कीजिए। नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप कह रहे थे भजन करेंगे तो आज आखिरी दिन है, कर दीजिए गुरु जी। चलिए हम कर लोग देते भी हैं, सुन लें। हाँ आप लोग बने रहिएगा। बिल्कुल। मैं हरि नाम करूंगा और हाँ हरि नाम, आप लोग म्यूट में ही हरि नाम करने का प्रयास कीजिएगा, हम अच्छा जी। से कंक्लूड करेंगे। और हाँ जैसा चैतन्य कथादास प्रभु ने बुलाया बताया आपको, सब लोग आप लोग लेवल 2 में आइए, कोशिश कीजिए लेवल 1 रिपीट ना करें, क्योंकि ये चीज दोबारा सुनेंगे आप। लेवल 2 में आइए, अपना थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ाइए, फिर हम लोग कुछ जो प्रश्न रह जाते हैं 2-4 मिनट में प्रश्न कर लें, लेकिन हरि नाम जरूर कर लीजिए, ठीक है। हाँ। ठीक है, चलिए करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद शिला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद शिला प्रभुपाद,
जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद श्रीला प्रभुपाद, राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे, राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरधरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरथ वनचारी, यमुना तीरथ वनचारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य गौरांग नित्य गौरांग गौर हरि, नित्य गौरांग नित्य गौरांग गौर हरि, गौर 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 हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, गौर 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 हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिहराय राम कृष्ण जादवाय नमः, राघवाय माधवाय केशवाय नमः, हरिहराय राम कृष्ण जादवाय नमः,
माधवाय केशवाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल। हरे कृष्ण आप सबका। हरे कृष्ण आप सभी को। हरे कृष्ण। और किसी के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो सेशन एंड करते हैं। लेवल 2 में साक्षी माता कुछ पूछ रही है। हरे कृष्ण। कोशिश कीजिए आप लोग शाम के समय अपने घर में 10 मिनट 5 मिनट कीर्तन जरूर कीजिए, है ना। भगवान को पुकारिए अपने घर में, और सबके साथ कीजिए तो अच्छा है। साक्षी मेहरा माता कह रही है, प्रभु जी लेवल 2 में और 2 ऑप्शन है, प्री भक्ति शास्त्री कोर्स और एक है भक्ति सदाचार का, कौन सा चूज करें, डिफरेंस क्या है प्रभु जी। कल आप थे माता, कल चैतन्य कथा दास प्रभु ने समझाया। भक्ति शास्त्री कोर्स है जब हम शिक्षक बनना चाहते हैं। 2 अलग अलग है ये एग्जाम, इसमें एग्जाम्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, और ये 5 लेवल में विभाजित किया जाता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, हर एक लेवल पे एग्जाम होता है। और हम भगवत गीता को 3 लेवल में पढ़ते हैं, और चौथे लेवल में हम दूसरे 3 और ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन, ठीक है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशामृत, ये हम 3 और भगवत गीता के साथ इसका अध्ययन करते हैं। और 5वां जो लेवल है उसमें भी इसका अध्ययन करते हैं, और अलग अलग लेवल से अध्ययन करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्टडी होता है, वर्टिकल स्टडी होता है। जैसे अभी हमने क्या किया, हमने हॉरिजॉन्टल स्टडी किया, चैप्टर वाइज स्टडी किया, फिर एक टॉपिक वाइज हमारा स्टडी होगा, ठीक है, वो लेवल 3 या लेवल 4 में होता है। ठीक है, ये भक्ति शास्त्री कोर्स है जहाँ पे हर बार एग्जाम देना पड़ता है, पीपीटीज होते हैं, प्रेजेंटेशंस होता है, बहुत सारा कुछ है। आपके एग्जाम होगा, वाइवा हो, बहुत सारा है। भक्ति सदाचार कोर्स है जहाँ पे परीक्षा आपको देनी नहीं पड़ती है, और उसका कंटेंट भी कुछ अलग रहता है। कल प्रभु ने बताया था, चैतन्य कथा दास प्रभु ने, कि उसमें अ, अ, वैष्णव एटिकेट्स के बारे में बताते हैं, फिर वैष्णव भोग अर्पित कैसे करना है वो बताते हैं। तो ये दोनों में फर्क है थोड़ा। और आपका कोशिश कीजिए कि आप दोनों में आ जाइए। कई लोग दोनों भी करते हैं,
ठीक है, उसमें एग्जाम नहीं देना पड़ता। भक्ति शास्त्री में, भक्ति सदाचार में एग्जाम का कोई वो नहीं है। जिनके पास समय नहीं होता है या जो एग्जाम नहीं देना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। पर भक्ति शास्त्री में आइए, क्योंकि इसमें गीता का और भी विस्तार में अध्ययन होता है, और भी अच्छे शिक्षक हमें मिलते हैं, बहुत वरिष्ठ शिक्षक मिलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेवल में इसका अध्ययन होता है। तो आप, आपका जैसा समय उपलब्धि है उस लेवल में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन जरूर कीजिए माता। कई लोग होते हैं कि इसी लेवल 1 को करते हैं रहते हैं, लेकिन वो लेवल 1 कोशिश कीजिए कि एक बार तो आपने सुन लिया है लेवल 1 को, अब लेवल 2 कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाइए। सारे प्रभु जी। राधा जी को रेणु कुमारी बोल रही है, राधा जी को अलग से भोग लगाते हैं? नहीं नहीं माता जी, दोनों के साथ में भोग लगाते हैं। विशाल प्रभु आप चले जाइए, विशाल प्रभु अगर आपको निकलना है प्लीज चले जाइए। आप अर्जेंसी निकल जाते हैं, फिर हम लोग भी बस एग्जिट कर रहे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग निकलते हैं। रेणु माता जी कह रही हैं तुलसी पत्ता राधा जी को अर्पित कर सकते हैं। हाँ माता जी, सबको कर सकते हैं, तुलसी माता को जरूर कर सकते हैं। दोनों के साथ में कीजिए, राधा जी को अलग भोग लगाते हैं? नहीं नहीं माता जी, दोनों साथ में भोग लगाते हैं। रजनी माता अनम्यूट करना चाहती हूँ, ओके ओके। रजनी माता है कि चली गई? जरूर प्रभु जरूर मिलेंगे बिल्कुल। रजनी माता है कि आप चली गई? अगर पूछना चाहते हैं अनम्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं। फिर अगर आपके कोई प्रश्न नहीं है चलते हैं। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप सभी हरि बोल माता, हरि बोल, हरे कृष्ण।